नमस्कार दोस्तों, जीसीएल में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे मार्केट के बारे में और अमेरिका से बड़ी खबर निकल के आ रही है उसके बारे में। ये जो डेटा निकल के आए हैं अमेरिका से, क्या ये हमको कुछ मदद कर सकते हैं, हमारे मार्केट को कुछ मदद कर सकते हैं या हम अभी भी बहुत ज़्यादा वीक हैं? आज के इन डेटा के अंदर हम यही देखने वाले हैं। इस खबर को हम पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आज के दिन का फर्स्ट वीडियो ग्रोथ कैपिटल चैनल के ऊपर बीसीजी ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। वहाँ एक रिपोर्ट निकल के आई है दोस्तों, तो उस वीडियो को आप चाहे तो वॉच कर सकते हैं और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा दोस्तों, किसी भी स्टॉक में मार्केट में बाइंग सेलिंग की कोई सलाह नहीं है। याद रखिएगा, वीडियो सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। अगर आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जरूर डिस्कस कर लें दोस्तों, वीडियो देखकर कोई भी डिसीजन ना लें। सबसे पहले बात करेंगे मार्केट के बारे में कि आज इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा था। तो मिली जुली प्रतिक्रिया हमें देखने को मिल रही थी। सेंसेक्स करीबन 224 पॉइंट ऊपर था, वहीं निफ्टी मिड कैप 50 72 पॉइंट, निफ्टी 50 52 पॉइंट ऊपर ऊपर नीचे जा रहा था। दिन के दौरान हमने मार्केट को जब देखा, स्मॉल कैप इंडेक्स जो था 176 और वहीं मिड कैप इंडेक्स 47 पॉइंट। मतलब कहीं पर भी कोई खास हमें देखने को नहीं मिल रहा था। सब जगह हमें उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव ही देखने को मिल रहे थे। और अगर हम आगे देखें तो विक्स आज ठंडा था, कोई खास यहाँ पर हमें कुछ प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। निफ्टी नेक्स्ट 50 में अच्छी तेजी रही, 611 पॉइंट ऊपर। निफ्टी मिड कैप 100 में अच्छी तेजी रही, 230 पॉइंट ऊपर हमें बंद होते हुए देखने को मिला। वहीं अगर हम रुपये की बात करें तो अभी भी 86.31 पर रुपया चल रहा है डॉलर के मुकाबले। और निफ्टी के कुछ कंपोनेंट की बात करें या निफ्टी के एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो निफ्टी के अंदर 24 ऐसे शेयर्स थे जो डिक्लाइन थे और एडवांस जो थे वो 26 थे। वहीं पर सेंसेक्स में 11 और 19 का रेशियो चल रहा था। और अगर निफ्टी बैंक को देखें तो 5 और 7 का रेशियो चल रहा था। मतलब मिली जुली सरकार चल रही थी दोस्तों। 237 शेयर्स ऐसे थे जो रेड कलर में बंद हुए निफ्टी 500 के अंदर, और 262 पॉइंट ऐसे शेयर ऐसे थे जो तेजी में बंद हुए। मतलब कहीं पर भी एक तरफा कोई चीज हमें देखने को नहीं मिल रही थी। मोस्ट एक्टिव जो थे वो आप यहाँ पर लिस्ट में देख सकते हैं। ये मोस्ट एक्टिव है, यहाँ पर वॉल्यूम अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा था। और टॉप गेनर की बात करें तो आपके सामने टॉप गेनर ट्रेंड, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, कोटक महिंद्रा, मारुति सुजुकी। और टॉप लूजर की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस। ऐसी कंपनियां जो थी आज के दिन इस प्रकार से प्रदर्शन करती हुई हमें देखने को मिल रही थी। वहीं हम निफ्टी ऑटो की बात करें तो 119 पॉइंट नीचे बंद हुआ है निफ्टी ऑटो। एनर्जी 277 पॉइंट ऊपर था। मीडिया जो है वो डाउन में था 24 पॉइंट। और कुछ ऐसी थी जो जैसे निफ्टी सर्विसेज के बारे में बात करें तो 100 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। और अगर हम देखें कि निफ्टी आईटी बहुत अच्छा प्रदर्शन करता हुआ आज नजर आ रहा था। ये तो दोस्तों हो गई इंडेक्स की बात, इंडेक्स में क्या चल रहा था। वहीं अगर हम और भी इंडेक्स को देखें जैसे निफ्टी बीएससी मेटल तो 70 पॉइंट ऊपर था, पावर 112 पॉइंट ऊपर था, रियल्टी 113 पॉइंट ऊपर था। वहीं हम सर्विसेज की बात करें तो 100 पॉइंट ऊपर था। मतलब सब जगह आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी दोस्तों कि एक तरफा कुछ भी नहीं चल रहा था पूरे मार्केट के अंदर। अगर मैं एफआईआईज डीआईज के डेटा को देखूं तो एफआईआईज अभी भी दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट पे शॉर्ट है। 4,533 करोड़ रुपए की बिकवाली करके चले गए। सामने 3682 करोड़ की खरीदारी डीआईआईज ने की। मगर बाजार को देखिए दोस्तों, इस समय सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। किसका? रिटेलर का। रिटेलर मार्केट से थोड़ा दूर बैठा हुआ है क्योंकि डर सभी को लगता है, गला सभी का सूखता है दोस्तों। और वो भी ठीक है कि इस समय वो थोड़ा सा मार्केट से दूर है, क्योंकि अचानक कहां से कौन सी न्यूज आ जाए अभी कह पाना थोड़ा मुश्किल है। और ये न्यूज निकल के आई है दोस्तों इन्फ्लेशन की, ठीक है। महंगाई, ये जो महंगाई होती है दोस्तों ये हर महीने आपके सामने आती है और इन्फ्लेशन का डेटा हर महीने आता है। इस समय यूएस का डेटा आया। देखिए अमेरिका में बहुत चीजें चल रही है दोस्तों, जिसके बारे में मैंने आपके साथ बात की। एक तरफ जॉब की प्रॉब्लम, ठीक है, दूसरी तरफ रिटेल इन्फ्लेशन, तीसरी तरफ कोर इन्फ्लेशन, ये सब चीजें चल रही है। दूसरी साइड डॉलर, और एक है ट्रम्प साहब। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ट्रम्प फैक्टर। ट्रम्प जो है वो कब कौन सी चीज पे हाथ रख दे अभी कह पाना मुश्किल है दोस्तों। तो ट्रम्प बहुत कुछ अब दुनिया भर के मार्केट के लिए बोलते हैं ना, एक प्रकार से आपको सर्वे सर्वा बन गए। मतलब वो चाहेंगे जिधर मार्केट को घुमा भी सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको पता होगा
जब पहले ट्रम्प साहब थे प्रधानमंत्री तो एक ट्वीट करते थे और एक ट्वीट के दम पर मार्केट या ऊपर चला जाता था, फिर नीचे आ जाता था। बाइडेन साहब आए तो बाइडेन तो मार्केट को लेकर कुछ ज़्यादा सोचते नहीं है दोस्तों। इस समय इन्फ्लेशन का डेटा निकल के आया है और इस बार के इन्फ्लेशन का डेटा आपके सामने मैं रख दूं, 2.9% इन्फ्लेशन है, मतलब इन्फ्लेशन घटी है दोस्तों। क्या ये इन्फ्लेशन जो घटी है इसका कुछ असर हो रहा है? तो देखिए इन्फ्लेशन का असर तो होना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि रेट कट हमारे सामने है दोस्तों। अमेरिका में अगर रेट कट हुआ तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर अमेरिका में रेट कट्स नहीं हुए तो दिक्कतें पेश आ सकती है सभी के सामने। और अभी जो डेटा निकल के आया है, अगर मैं उसको आपको समझाना चाहूँ दोस्तों, तो लास्ट टाइम जो डेटा आया था, ठीक है, उससे थोड़ा-सा हाई है मगर अनुमान से के मुताबिक है। देखिए अनुमान कितना था 2.9% का, एक्चुअल कितना आया 2.9%, प्रीवियस क्या था 2.7, ठीक है। तो जितनी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, याद रखिए, जितनी इन्फ्लेशन अगर बढ़ती है तो ये संभावना है कि रेट कट नहीं होगा, ठीक है। इन्फ्लेशन का घटना जरूरी है, बेरोजगारी का बढ़ना जरूरी है। अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ेगी तो ये इन्फ्लेशन जो है अगर रहती भी है तो अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ने से क्या होगा, वहां की इकोनॉमी को ऐसा लगेगा, फेड को ऐसा लगेगा कि अब यार रेट कट कर देना चाहिए। तो हम अभी जुलाई के बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, ठीक है। ये वाला डेटा जो था ये जुलाई का था। अभी हम जुलाई से कंपैरिजन करें, इन ये सब जुलाई के अंदर आपको पता है रेट कट होने की पूरी संभावनाएं थी मगर नहीं हुई। अभी जो बीच में रेट कट हुआ दोस्तों, उसके बारे में बताया जा रहा है बीच में रेट कट जो होने थे वो नहीं हो पा रहे हैं। मगर अब इस डेटा को देखकर ऐसा लग रहा है मार्केट को कि शायद रेट कट हो जाए और रेट कट हो जाए। एक रेट कट, दो रेट कट कितने होंगे तो समय बताएगा। मगर ये जो डेटा निकल के आ रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में हमें रेट कट देखने को मिले, जैसा कि अभी इन्फ्लेशन थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो रेट कट होता है, ठीक है। तो ये तो अमेरिका की खबर है। अब मैं इंडिया की खबर के बारे में बात करता हूं दोस्तों। यहां पर हम सीधा चलते हैं कहां पर, निफ्टी के चार्ट के ऊपर। आ गए हम निफ्टी के चार्ट के ऊपर। यहाँ पर हमें बात करना बहुत जरूरी है। तो निफ्टी का चार्ट आपके सामने है दोस्तों। कल आपको याद होगा लास्ट हमने ग्रोथ कैपिटल चैनल के ऊपर जो वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये कल वाली जो इंगल्फिन है ये बेरिश है, ठीक है। आज भी हमने देखा मार्केट में कोई खास हुआ नहीं दोस्तों। हमने इस स्तर को नहीं तोड़ा, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको हमने नहीं तोड़ा दोस्तों। ये ट्रेंड लाइन हमने क्यों बना रखी है? हमें ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट 23,300 के ऊपर अगर निकलता है, 23,300 के ऊपर निकलता है और सस्टेन कर पाता है। देखिए ऊपर निकलना अलग बात है, सस्टेन करना अलग बात है। अगर सस्टेन करता है तो हो सकता है आने वाले समय में हम 23,300 को एक सपोर्ट बना लें। और अगर 23,040 को तोड़कर नीचे के लेवल पर बाजार ट्रेड करने लग जाता है दोस्तों, तो ये मार्केट के लिए डेंजरस सिचुएशन में हो सकती है। अब ये डेंजरस सिचुएशन कहाँ तक जा सकती है, इस सिचुएशन के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये सिचुएशन हमें और भी बॉटम की तरफ लेके जा सकती है। जो हमारा ग्रे एरिया है, जिसके बारे में मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किए, तो हमारे पास ये ग्रे एरिया है दोस्तों। इस ग्रे एरिया में हम आ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मार्केट के अंदर अभी भी देखिए हो सकता है कल जो ये डेटा निकल के आए हैं मार्केट के, अभी अगर आप डाउ को देखेंगे दोस्तों, तो डाउ करीब करीब 632 पॉइंट ऊपर है, ठीक है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये ऊपर नीचे हो सकता है। नेस्डेक 420 पॉइंट ऊपर है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है वीडियो अपलोड होते समय कुछ भी डेटा चेंजेस हो जाए, तो वो चीज आप देख लीजिएगा। मगर इस प्रकार से अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर बंद भी होते हैं, अमेरिकी मार्केट, अभी हम अमेरिका की वजह से नहीं गिर रहे हैं दोस्तों। हम अपनी ही प्रॉब्लम की वजह से गिर रहे हैं, हम अपने ही डेटा की वजह से गिर रहे हैं। हमारे रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे हैं। डॉलर इंडेक्स में डॉलर बढ़ता जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है। हमारे देश में अलग ही प्रॉब्लम्स चल रही है, हम अपनी ही प्रॉब्लम से गिरे हुए हैं। हम अमेरिका की वजह से नहीं गिर रहे हैं। तो हो सकता है अमेरिका में आज तेजी हो, कल हम भी तेज खुले, मगर हम सस्टेन ना कर पाए दोस्तों। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम सस्टेन नहीं कर पाए तो फिर दिक्कतें और बढ़ सकती है। अगर हम सस्टेन कर पाए
मान लीजिए हम सस्टेन कर गए तेजी को, जो तेजी कल हो सकता है कि मार्केट में आपको कल तेजी देखने को मिले। मार्केट यूएस मार्केट की वजह से इंडिया का स्टॉक मार्केट भी हो सकता है रिएक्शन करे। मगर फिर भी आपको एक चीज याद रखनी होगी, अभी भी हम प्रॉब्लम में हैं। हमारे अभी भी रिजल्ट जो है, अर्निंग्स जो है कंपनी की, वो उतनी बेहतर नहीं आ रही। अगर अर्निंग्स अच्छी आने लग जाए तो हो सकता है हम सब कुछ ठीक कर लें। वैसे मार्केट करेक्ट तो बहुत अच्छा हुआ है, मगर जिस चीज की हमें उम्मीद है दोस्तों कि मार्केट इस ग्रे एरिया में एक बार आ सकता है, तो क्या हमें वेट करना चाहिए? मेरी नज़र में मैं अगर अपनी बताऊं दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे वेट करना चाहिए, मुझे इंतजार करना चाहिए। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये एरिया जो है ग्रे एरिया, हो सकता है कि मार्केट कभी इस ग्रे ग्रे एरिया में आने की कोशिश करे। अब वो कितने दिन में ऐसा होता है, फिलहाल जो कैंडल्स बन रही है अगर मैं बात करूं तो विथ वॉल्यूम भी नहीं बन रही है, वॉल्यूम भी कोई खास नहीं है मार्केट के अंदर दोस्तों। और जो कैंडल्स बन रही है, जो सिचुएशन बता रही है कि मार्केट में बोलते हैं ना, पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा इस समय नहीं नजर आ रहा है। तो अभी अमेरिका का मार्केट कैसा बंद होता है इस इन्फ्लेशन के डेटा को देखकर, और इंडिया का मार्केट कल इस पर क्या रिएक्ट करता है, ठीक है। क्या फर्स्ट हाफ में हम तेजी में जाने के बाद धीरे-धीरे उस तेजी को गवा देंगे? तो कल के मार्केट में आपको ये देखना होगा, क्योंकि दोस्तों एक्सपायरी, जी हाँ, याद रखिएगा, हम कहीं न कहीं एक्सपायरी में जा रहे हैं, तो वो चीज़ भी आपके माइंड में होनी चाहिए कि एक्सपायरी वाले दिन वॉलेटिलिटी काफ़ी होती है, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा एक्सपायरी के टाइम पे। और डेटा अगर कहें तो यूएस के अच्छे आए हैं, बाकी सब कुछ ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। थैंक यू।